Hello friends, welcome to the other 167. I am Nidhi. I bring you greetings in the mighty name of Jesus. आज हमारे साथ है ब्रदर जॉनसन जो हमें बताएंगे कि कैसे प्रभु हमारे दुख को आनंद में बदल सकते हैं। आइए उनसे जानते हैं। प्रभु की स्तुति हो। इस द अदर 167 चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस समय पर जो कोई मेरे साथ मिलकर उस वचन को सुनने वाले हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करने के लिए मैं प्रभु से दुआ करता हूँ। एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब 31वां अध्याय उसका 13वां वचन इस प्रकार कहता है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनका शौक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। हालेलुया। इस शब्द को सुनते समय कि मैं उनके शौक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। इस शब्द को जब हम सुनते हैं हमें बहुत बड़ी एक तसल्ली होती है कि परमेश्वर हमारे दुख को खुशी में बदल देता है और हमारा देखभाल करता है, हमारे शौक को वो दूर करके आनंद कर देता है। ये शब्द हमें एक नए उत्साह को देती है और हमें उत्साह के साथ उत्साह के अंदर भी हमें चलाता है। ये शब्द के अनुसार अगर हमें परमेश्वर चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़िएगा यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय उसके ऊपर के 9वां वचन को। उसमें लिखा है, वो आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियां के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिसे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और इब्राहिम मेरा जेठा है। हालेलुया। ये वचन लिखा है कि वे आंसू के साथ आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचेंगे। अगर आपके जीवन की समस्याओं से दूर होना है, अगर आपका दुख शौक में आपका शौक आनंद में बदलना है, आपका दुख खुशी में बदलना है, तो आपको गिड़गिड़ाते हुए आंसू के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। आप अपने समस्याओं के लिए मनुष्य के पास आकर आंसू बहाने के बदले में, आप दूसरों के पास जाकर बात करने के बदले में, अगर आप परमेश्वर के पास आंसू के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ, विनती के साथ अगर आप आते हैं और उस खुदा से विनती करते हैं, तब आपके दुख को परमेश्वर खुशी में बदल देता है। इतना ही नहीं, वो आपको तसल्ली देता है, और इतना ही नहीं, वो परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। हन्ना जो है बाइबल में, वो बहुत बड़ी दुख के साथ, बहुत बड़ी शौक के साथ, वो बहुत बड़े हालेलुया परेशानी के साथ दिखाई दी, पर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आंसू के साथ गिड़गिड़ाने लगी, तब परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। उसके आंसू को देखा हुआ परमेश्वर हालेलुया उस आंसू को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इंसान ने जब उसके आंसू को देखा तो इंसान ने कहा, लगता है इसने तो नशे में गिड़गिड़ा रही है। पर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसने आंसू के साथ प्रभु के शरण में गिड़गिड़ाया, तब प्रभु ने उसके शौक को आनंद में बदल दिया। मेरे प्रिय प्यारे लोगों, अगर आपके शौक अगर आनंद में बदलना है, अगर आपको वो शांति चाहिए, अगर आपको उस दुख के बदले में आनंद चाहिए, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप गिड़गिड़ाते हुए आंसू के साथ आकर मनुष्य को आपकी समस्या ना बोलते हुए परमेश्वर के पास आपकी समस्याओं को बोलो, उससे प्रार्थना करो। वो परमेश्वर आपके आंसू को देखकर, आपकी विनती को सुनकर वो परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आपके हर दुखों को वो आनंद में बदल देगा। हालेलुया। उसके पास आते समय हर एक दुख आनंद में बदलते हुए आपको नजर आएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर जॉनसन आपके इस इंकरेजिंग मैसेज के लिए। रियली फ्रेंड्स, टीयर्स आर प्रेयर्स टू।
वी ट्रैवल टू गॉड व्हेन वी कांट स्पीक। हमें सहायता सिर्फ परमेश्वर की तरफ से मिलती है, इंसान की तरफ से नहीं। हमें सहायता के लिए सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वही है जिन्होंने हमारा एक एक आंसू गिन रखा है, वही है जो हमारे हर शोक को आनंद बदलते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे तो हमें कुछ लिख के भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।